जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आओ चले धर्म की ओर। मैं आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है गीता के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक को लेकर है। विषय गंभीर भी है और जानने योग्य भी है। जान जाएंगे तो धर्म की हानि होने से बच जाएगी, और अनजान रह गए तो धर्म के साथ साथ कुल का विनाश कर बैठेंगे। इसलिए आओ जानते हैं गीता के प्रथम अध्याय में 40वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। कुलक्षये प्रणशन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णधर्मो विभवत्युत। अर्थात कि कुल का क्षय होने पर, क्षय अर्थात हानि होने पर, सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। जब विधर्म का रास्ता अपनाया जाता है तो इससे स्वजनों की जहां हानि होती है, ज्ञानियों की जहां हानि होती है, योद्धाओं की जहां हानि होती है, और धर्म के जानने वालों की जहां हानि हो जाती है, उसके बाद जो बचा हुआ कुल है वह अज्ञानतावश गलत रास्ता अपना लेता है। इसी विषय को लेकर आज चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले भगवान के श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हैं और विषय के साथ में आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ्या मुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। जय श्री कृष्ण। गीता। आज मेरे पास ग्रंथ है गीता, जिससे आप सब भली भांति से परिचित भी हैं। तो गीता के प्रथम अध्याय के 40वें श्लोक में कहा गया है कि जब कुल की हानि होती है तो सदा से चले आ रहे कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म का नाश होता है तो संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। जब हानि होती है या युद्ध होता है या बुरे आचरण का अनुसरण किया जाता है, तब उसमें कुल अर्थात के वंश की हानि होती है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चली आई है। परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाया करते हैं। अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय और मृत्यु के समय, या फिर मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज है, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे। कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं, तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना, अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है, अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। धर्म की हानि जहां होती है वहां अधर्म अवश्य पैर पसारता है। इसलिए कहा गया है कि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म एक दिन आपकी रक्षा करेगा। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा। इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष है वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई की योग्य नहीं है, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती है, उनको अधर्म दबा लेता है। जो बचते हैं उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं, तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लग जाते हैं, अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं। इसलिए इनमें अधर्म फैल जाता है। जब कोई समझाने वाला नहीं होगा, या यूं कहे कि हम जब समझाने वाले की बात नहीं मानते हैं और समय से पहले मनमाना ढंग का आचरण करते हैं, या समय निकल जाने के बाद मनमाना ढंग का आचरण करते हैं, अर्थात कि समय रहते जब हमारा समय हो तब हम भगवान का ध्यान नहीं करते हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं, शास्त्रों की नहीं मानते हैं, तो फिर धर्म नष्ट हो जाता है और अधर्म उस पर हावी हो जाता है। अतः समय रहते अपने आप को संभाल कर धर्म के आचरण में लगा देना चाहिए, और
प्रारब्ध में जो किए गए पाप है उसका पछतावा मन में धारण करके प्रायश्चित की ओर आगे बढ़ना चाहिए। प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक में कहते हैं कि अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके प्रति विवेक जागृत हो जाता है। फिर हम वही कार्य करते हैं जो वास्तव में करने योग्य हो। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य समझने लगता है, अर्थात करने वाले को ना करने वाला और ना करने वाले को करने वाला समझ जाता है। अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती है। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात वह विचारणी हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकर कहलाती है, अर्थात कि लड़का दूसरे वर्ण का और लड़की अन्य वर्ण की हो। जैसे कि क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण लड़की हो या फिर वैश्य लड़का शूद्र लड़की हो। इस प्रकार से अलग अलग वर्ण में अगर विवाह होते हैं तो जो संतान होती है वह वर्ण संकर संतान कहलाती है। परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको संकर कहते हैं। जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तब धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वैश्य संकर आदि अनेक संकर दोष उत्पन्न हो जाते हैं। गीता के प्रथम अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं कि वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इनके पितृ भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इसलिए सदैव विवाह के समय जाति, वर्ण और संस्कार का ध्यान रखना चाहिए। वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर में धार्मिक बुद्धि नहीं होती है। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुआ है। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वह उनका पालन नहीं करता, प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करने लग जाता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुल घाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुल घातियों को नरक में ले जाता है। केवल कुल घातियों को ही नहीं, प्रत्युत कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरकों में ले जाता है। एक गलती की इतनी बड़ी सजा प्राप्त हो जाती है कि आजकल के बच्चे या पहले भी किसी ने इस प्रकार से अपराध किया है कि एक जाति दूसरी जाति में विवाह कर रहे हैं या वर्ण दूसरे वर्ण में विवाह कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियों में पतन होना शुरू हो जाता है। उनके द्वारा किया गया दान पुण्य पितृ भी ग्रहण नहीं करते हैं। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है ऐसे इन कुल घातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। कारण कि जब पितरों को पिंड पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं, परंतु जब उनको पिंड पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती है। पितरों को पिंड पानी न मिलने में कारण यह है कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती है। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो भी शास्त्र विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार न होने से वह पिंड पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार पिंड जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। तो यह धर्म की बातें हैं, इनको मानना और जानना अत्यंत आवश्यक होता है। मनमाना ढंग से आचरण करना, पशुओं की तरह जीवन यापन करना हमारे कुल का भी नाश कर सकता है और हमारे धर्म का भी पतन कर सकता है।
कहते हैं कि पशु मरने के बाद उसका शरीर 100 जगह काम आ जाता है, लेकिन मनुष्य जब मरता है तो उसका शरीर केवल भस्म के रूप में तैयार होता है। अतः व्यक्ति को जीते जी अपना और अपने कुल के उद्धार के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने काम के वशीभूत होकर, अपने क्रोध के वशीभूत होकर और अपने मनमाना ढंग से किया गया आचरण आपका और आपके कुल का पतन करने में सहयोगी बन सकता है, आपका लाभ देने में सहायक नहीं हो सकता है। इसलिए मित्रों, सदैव धर्म का पालन करो, धर्म का अनुसरण करो और आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि अपने ग्रंथों का आदर सत्कार करो। यही ग्रंथ आपका कल्याण करने में सहायक होंगे। मैं जिस ग्रंथ का अनुसरण कर रहा हूं वह आपसे साझा करता हूं ताकि आप भी इसको अपने घर में स्थापित करें और प्रतिदिन अपने समय के अनुसार इससे लाभ भी प्राप्त करें, जिससे कि अधर्म की हानि होगी और धर्म का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। मनमाना ढंग हमारा पतन कर सकता है, मनमाना किया गया आचरण हमारी बुद्धि को खराब कर सकता है और बुद्धि के नष्ट होने से प्रत्येक कार्य स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अतः स्वयं भी पढ़े और अपने संतान को भी इसके प्रति प्रेरित करें। आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता और इसमें भी जो सबसे अच्छा संस्करण मेरे पास है, जो हिंदी टीका है, वह स्वामी राम सुखदास जी की है, जिसको भी आप अपने घर में ला सकते हो। ये सब बातें जो मैंने आपसे साझा की है, ये अपने स्वतः ही मनमाना ढंग से मैंने आपसे बात नहीं की है। ये धर्म के अनुसार है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, प्रमाणित बात है और प्रमाणित बात का, शास्त्रों की बात का ही आपको अनुसरण करना चाहिए, जिससे यह जन्म में परलोक के सुख प्राप्ति और पाप निवारण हेतु, शाश्वत शांति हेतु, पुण्य वृद्धि हेतु है। पुण्य की वृद्धि के लिए, शाश्वत शांति के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए इस प्रकार से जब आचरण किया जाता है तो वो आपकी मर्यादा के अनुकूल भी होता है और आपको जीवन में लाभ ही लाभ प्रदान करता है। तो मैंने आपको ग्रंथ बताया है, इसका अनुसरण करना है, इसको पढ़ना है, जीवन में इसको अपनाना है, यही आपसे विनम्र प्रार्थना है। यह सब कहकर, यह सब बताकर मैं केवल अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहा हूं, अपने धर्म का अनुसरण कर रहा हूं। बाकी तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। हरि की कथा जिस प्रकार से अनंत है उसी प्रकार से यह ज्ञान भी अनंत है। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा सहयोग मैं अपनी तरफ से आप सबके लिए कर रहा हूं। आप सब जुड़े हो सुरेंद्राचार्य चैनल से, आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं आपसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना अपने कर्म से प्रेम करता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक वह कार्य जिससे कि आपको सुख मिले वह मैं शास्त्रों से ढूंढकर आपके लिए लेके आऊं, जिससे आपको लाभ भी प्राप्त हो जाए और आपका कल्याण भी हो जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और जल्दी ही भविष्य में आपसे पुनः मुलाकात होगी एक विशेष प्रमाणित विषय के साथ में, जिससे हमें लाभ मिलेगा और हमारे पितरों को भी शांति प्राप्त होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भारत माता।